ठीक है, तो हम लोग बेसिक आइडिया ऑफ लोकस की बात कर लेते हैं, है ना। तो अभी क्या है कि लोकस है क्या, अगर अपन एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज अ पाथ ट्रेस्ड आउट बाय पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशन, राइट। तो मोटा मोटी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो अपने को ध्यान रखना है कि व्हाट इज लोकस, इट इज नथिंग बट इक्वेशन related to a given a general equation related to a given point, related to not a point given, related to a point and given constants। तो मैंने क्या बोला कि लोकस क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन रिलेटेड टू अ पॉइंट एंड अ गिवन कॉन्स्टेंट्स। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल। हमने सर्कल देखा है, राइट। सर्कल तो सर्कल होता क्या है, सर्कल सर्कल भी एक लोकस है। सपोज यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट एच कोमा के, कोई जनरल पॉइंट ले लिया, तो सर्कल इज नथिंग बट लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर इज कांस्टेंट विच इज रेडियस। क्या बोला मैंने कि सर्कल इज नथिंग बट locus of a moving point distance of which from a fixed point called center is also fixed, called radius। Got it? Circle is nothing but locus of a moving point distance of which from a fixed point is also fixed। मतलब हमने क्या बोला कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे उठा लिया, कोई भी पॉइंट, सपोज ये पी कॉमा एच कॉमा के है, तो यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट उठा लिया, उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर है, तो वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। डिस्टेंस फिक्स होगा मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा। सपोज ये पॉइंट हमने लिया तो उसका भी डिस्टेंस सेंटर से आर ही होगा, ये भी सेंटर से आर ही होगा, तो ये एक सर्कल हो गया। तो सर्कल इज नथिंग बट अ लोकस। तो लोकस क्या होता है, लोकस अ जनरल इक्वेशन रिलेटेड टू अ पॉइंट एंड गिवन कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, आर, रेडियस, गिवन कांस्टेंट रेडियस है, गिवन पॉइंट सेंटर अपना गिवन पॉइंट है, और अपने पास वेरिएबल क्या है, एच कोमा के। और ये एच कोमा के सिर्फ यही लाई करता है, नो, एच कोमा के यहाँ इस सर्कल पे कहीं भी लाई करेगा, कहीं भी मतलब कहीं भी। फाइन, तो एक बेसिक आइडिया है लोकस का। अब एक और चीज, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from two given point। ओके, मुझे ऐसे पॉइंट का इक्वेशन फाइंड करना है, ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो इक्विडिस्टेंस हो 2 पॉइंट से। एवरीवन, सपोज वी हैव 1 पॉइंट, वी हैव 2 पॉइंट। तो ये तो किसी को ही पता होगा कि इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बना दिया, सपोज ए, सपोज बी। तो अब एक ऐसा पॉइंट जो ए बी से इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये अनडाउटली मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी से इक्वल डिस्टेंस में है। तो ये डिस्टेंस मान लो टी है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, टी। बट अब ये कह रहा है लोकस फाइंड करो, मतलब ऐसा एक पॉइंट नहीं फाइंड करना है अपने को, ऐसे बहुत सारे पॉइंट फाइंड करने हैं जो ऐसा हो। तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ऊपर उठेंगे, मान लो ये पॉइंट और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ऊपर उठने की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 90 क्या होगा, ये भी और ये साइड इक्वल। तो कह सकते हैं क्या, मगर ये पी है तो पी है, पी बराबर है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन में ध्यान देना, या अब इस स्ट्रेट लाइन में तुम कहीं भी वो पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस ए और बी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइन, तो ऐसे बहुत सारे फंडे हैं लोकस के जो अपने को पता करने हैं। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड लोकस, राइट। देखो, लोकस के बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस लोकस इतना जान लो कि एक जनरल इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन जो कुछ कंडीशन दी हुई है उसको रिमूव करके सिर्फ एच कोमा के फॉर्म में अपने को इक्वेशन चाहिए, दैट्स इट। है ना। हाउ टू फाइंड लोकस,
एक बेसिक स्टेप है जिसको अपन को फॉलो करना है. स्टेप 1, let the moving point h comma k. Let moving point h comma k. Step 1, write down. Let moving point और लेट नॉट से मूविंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसका लोकस फाइंड करना है, उस पॉइंट को मान लिया h comma k, p h comma k, let, राइट. नंबर टू, अप्लाई geometrical condition on p and try to minimize variables and eliminate all the variables. Number 3, h comma k replaced by x comma y. फाइन. ओके, अगर अब ये क्या हो रहा है पहले मैं बता दूं. हमने सर्कल के बारे में, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यही होती है क्या? यही होती है. h comma k इज सेंटर, लाइक दैट, राइट. ओके, नाउ ये x comma y क्या है? तो x comma y वो जनरल पॉइंट है जो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में लाई कर रहा है. अब ये x comma y ही यही है, तो हाउ टू फाइंड लोकस? एवरीबॉडी जस्ट लिसन. द बेसिक फंडा ऑफ फाइंडिंग लोकस इज, सबसे पहले हमने जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को p मान लिया, h comma k. अब जो भी कंडीशन दी हुई थी, whatever condition we had given, we just eliminated all variables, either it is given or either it is assumed by us. तो जितने भी वेरिएबल है, या तो वो गिवन हो या तो हमने अज्यूम किया हो, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया और इक्वेशन सिर्फ एच के और गिवन कांस्टेंट की टर्म में आएगी. अ जनरल इक्वेशन टर्म्स ऑफ एच के एंड गिवन कांस्टेंट. और लास्ट में अगर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख दो इंपॉर्टेंट, व्हेन वी गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच के and given constants, then move us to step 3, replace h comma k by x comma y. So this is the basic funda of locus. Now let's solve couple of questions to see how things going on, right? basic question लेते हैं अपन, एकदम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन में लेंगे, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेंगे. तो क्वेश्चन 1, let if a 3,4, a b point is 5, minus 2, and it is given, find locus of point p, locus of a point, not say locus point, such that area of triangle PAB is equal to 10. क्या बोला? If A is given, B is given, then find the locus of a point such that area of triangle PAB is 10. Now, what are the basic steps? Step 1, let that point be h comma k. Fine. Now we have to find area of triangle PAB. Area of triangle PAB and it equates to 10. So what is area? अभी हम लोग पढ़ के आए ना एरिया का फॉर्मूला. क्या पढ़ के आए? एक तो स्टेयर मेथड से कर लिया और एक नॉर्मली. तो व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल इज नथिंग बट एच के 3 4 5 minus 2 1 1 1 हाफ, और ये कितना दिया है 10. बट एक सबसे बड़ी बात जो 10 वाली बात है, हमने क्या बोला था, ये बाहर एक मॉड है. क्या है? मॉड. तो इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा. फाइन. ओके, अब इसको चाहो तो ओपन कर लो, अदरवाइज वी कैन यूज स्टेयर मेथड एज वेल. Which method? This, or by stair method. So if you remember I said hk 3 4 5 minus 2 and फर्स्ट वाले को एक बार रिपीट कर दिया hk. फाइन. सो अपन कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ, बाहर एक मॉड है, ऑफ कोर्स बाहर एक मॉड है,
तो हाफ ऑफ 4h प्लस -6, तो 4h -6 प्लस 5k माइनस 3k माइनस 20 माइनस ऑफ -2h, तो +2h और बाहर मॉड, ये किसके बराबर है, तो 10 के। तो अगर आप इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ 10 20, तो 4h 2h 6h, तो 6h प्लस 2k माइनस 26 मॉड इज इक्वल टू 20। तो ये है लोकस। अब मॉड ब्रेक करेंगे तो दो इक्वेशन आएगा, इसका मतलब इसकी दो इक्वेशन है। जो अपने पास ट्रायंगल क्या बना रहा है, 90 10 ट्रायंगल का एरिया 10 है, तो अपने पास इक्वेशन लोकस क्या हो गई, 6h प्लस 2k माइनस 26 इक्वल टू प्लस 20 और माइनस 20। तो वन टाइम इफ यू टेक दिस, तो इट विल हैपन 6h प्लस 2k इक्वल टू 46, और वन टाइम इफ यू टेक दिस देन 6, तो 6h प्लस 2k इज इक्वल टू 6। so these are the locus। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये लोकस है। फाइन, okay, now it was a basic question, let us take a good question, one of good question। अपन आज लोकस में धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले तो अभी स्टार्ट किया है, अभी 10-12 क्वेश्चन और देखते हैं तो मजा आएगा। ओके, वन मोर, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक दैट, फाइंड locus of a point which is equidistant distant from 1, 2 and y axis। क्या बोला, find locus of a point which is equidistant from 1, 2 and y axis। okay, let us draw a diagram, let us draw this। एक पॉइंट है अपना, मान लो h, के, और 1, 2 कहीं यहां लाई कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम 1, 2 is equal to distance from point P to y axis। okay, when it said distance from point P to y axis means it is talking about perpendicular distance। तो डिस्टेंस में जब कुछ नहीं बोला है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके, अब ये पॉइंट कितना होगा, 0, k। ये तो सबको पता है, ये पॉइंट 0, k होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ everybody, it is given this distance is equal to this distance, so apply distance formula for suppose this is PA, this is PB। तो क्या गिवन है अपने को, PA is equal to PB, तो PA क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। तो PB क्या है, PB सबको दिख रहा है कि h है, क्या है, h है, सीधा प्लस h, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फाइनली क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड लोकस है, बट ये लोकस नहीं है। लास्ट में वी हैव टू रिप्लेस h, k बाय x, y। whenever we replace this is locus, right। तो यही चीज अपने को पिछले क्वेश्चन में भी करना है। तो ये लोकस नहीं है, लोकस क्या होगा अपने पास, लोकस होगा 6x प्लस 2y इक्वल टू 46। सिमिलरली 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये लोकस है। फाइन, तो नाउ whenever we replace ऐसा, तो ये अपने पास लोकस है। लोकस क्या हो गया अपना, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि लोकस हम कैसे निकाल रहे हैं। तो लोकस निकालने का सबसे बेसिक फंडा कि जो भी कंडीशन अपने को दी हुई है सीधा लगाया और अपना काम हो गया। फाइन, नाउ let us take some questions। we have a rod okay, right now, sorry, a question is like that, a rod of length L is sliding on x axis
not x-axis, sliding on coordinate axis. Coordinate axis. Find axis at A and B. Find locus of point P such that O A P B is a rectangle. Okay, read the question first. Read the question. Question क्या बोल रहा है? A rod of length L is sliding on coordinate axis. Okay, let's draw coordinate axis. तो अपने पास ये एक रॉड है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है अपने को? L. रॉड की लेंथ कितनी दी हुई है अपने को? L. तो ये डिस्टेंस अपने को L दिया हुआ है. फाइन. ओके. अब ये O है, ये A है, ये B है, ऐसा उसने बोल रखा है. और AB की लेंथ कितनी दी हुई है? L. तो अपने को एक ऐसा पॉइंट P है जो OA PB को क्या कर रहा है? रेक्टेंगल बना रहा है. क्या कर रहा है? तो OA PB is a rectangle. It's given. Suppose that point P H, K. What are the steps? Step 1. जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को क्या करना है? H, K. तो let that point be H, K. Let that point be H, K. तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. फाइन. नाउ एवरीवन, देखो हम इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ लिखी थी, इफ यू रिमेंबर, we second method is try to minimize the variable. What I said, try to minimize the variable. तो अपन अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो याद रखना कि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कम से कम वेरिएबल यूज करेंगे. तो हमने क्या बोला, किसी ने बोला कि इसको थीटा मान ले क्या. Let introduce a variable from our side which we have to eliminate at the end. If this is theta, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा that अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है? L cos थीटा. और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है? L sin थीटा होता है. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये डिस्टेंस कितना होगा? वेट, तो ये होगा L cos थीटा और वो होगा L sin थीटा. तो अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना होगा? L cos थीटा और दूसरा, लेट मी टेक दिस सेकंड कलर, या इट्स फाइन. ये डिस्टेंस कितना होगा? L cos थीटा. एंड ये डिस्टेंस कितना होगा? L sin थीटा. तो अब ये बताओ, प्लीज टेल मी वन थिंग, पॉइंट P इज H, K. तो H क्या होगा? ये डिस्टेंस H L cos थीटा पर ये डिस्टेंस H भी है क्या? ये डिस्टेंस L sin थीटा पर ये डिस्टेंस K भी है क्या? तो कैन आई राइट लाइक दिस दैट H इज इक्वल टू L cos थीटा, K is equal to L sin theta. Yes. Now theta is a variable here, so we have to eliminate theta and we have to find equation in terms of which H, K. तो अपन क्या कर सकते हैं? स्क्वायर एंड ऐड. तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है? 1. तो अल्टीमेटली इवेंचुअली व्हाट वी गेट? एनी प्रॉब्लम? तो ये मेथड 1 था. तो हमने अब थीटा को जबरदस्ती इन्वॉल्व किया था इसमें. नहीं भी करते तो काम हो जाता. कैसे? मेथड 2. नाउ एवरीवन, दिस वाज द सिनेरियो. इसकी लेंथ L थी, ये एक रेक्टेंगल है, ये H, K है. तो अब एक बात बताओ, अगर ये H, K है तो ये डिस्टेंस H है क्या? ये डिस्टेंस K है क्या? तो अपन ट्रायंगल OAB में पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या? अप्लाइंग पाइथागोरस, राइट डाउन, अप्लाइंग पाइथागोरस इन OAB. तो क्या होगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. तो हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हेंस सेम इक्वेशन आया. तो लोकस, सबसे बड़ी बात, राइट अ नोट. For locus we have to think from moving point of view.
Fine. What I'm saying is, for finding locus, we have to think from moving point of view. तो मान लो कि तुम वो मूविंग पॉइंट हो, उसके बाद उसको सोचो तो बहुत जल्दी लोकस आ जाता है. Let us solve a couple of questions to clear the statement. Question is, let a rod of length L, let a rod of length L sliding is sliding upon coordinate axis with endpoints A and B. Find A and B on x and y axis, of course. Number one, find locus of P when P divides AB in ratio 2:3. वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ना एवरीवन प्लीज लिसन. हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 या 3 तरीके से. अब क्यों 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे? ताकि देखो, हम या तो 3 प्रॉब्लम ले लें, हम या तो एक ही प्रॉब्लम को 3 तरीके से सॉल्व कर ले. तो सारे मेथड इंपॉर्टेंट है. मतलब कोई ऐसा ये नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड करें. तो देखो, IIT JEE में मेथड जैसा कुछ नहीं होता है. IIT JEE में ऐसा होता है कि लॉजिक लगाना पड़ता है. तो अब हर क्वेश्चन पे हो सकता है कि हमने 3 तरीके इसमें यूज कर लिए. कोई एक ऐसा तरीका होगा जो किसी स्पेशल क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा होगा, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा. तो हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे. तो राइट डाउन मेथड 1. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट? क्वेश्चन इज लाइक दिस. अ रॉड ऑफ लेंथ L इज गिवन. A इज हियर, B इज हियर, और अपने को L दिया हुआ है, और अपने को एक पॉइंट P है यहीं पे, H, K, जो मान लिया. इसका लोकस हमको निकालना है. H, K उसको मान लिया. वाई? बिकॉज हम ऐसा कह रहे हैं कि जिसका भी लोकस निकालना है उसको हमेशा क्या मानना है? H, K. अब H, K मान लिया. अब ऐसा दिया है कि रेशियो दिया है अपने को. क्या दिया है? कि P डिवाइड्स AB इन 2:3 रेशियो. 2:3 रेशियो. नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ एवरीबॉडी, मेथड 1. मैंने क्या बोला था कि वी हैव टू थिंक फ्रॉम लोकस पॉइंट ऑफ व्यू, मूविंग पॉइंट P. तो अब P के हिसाब सोचो. P क्या है? P AB को डिवाइड कर रहा है किस में? 2:3 रेशियो में. नाउ एवरीवन, मेथड 1. अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला. व्हाट इज A? A इज A,0. व्हाट इज B? B इज 0,B. लेट, हमने A को मान लिया A,0, B को मान लिया 0,B. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो A और B है हमको उसको एलिमिनेट करना है. क्यों? क्योंकि A और B हमने इंट्रोड्यूस किया है, A B पहले गिवन नहीं था. तो मेथड 1. ओके एवरीवन, कैन वी अप्लाई पाइथागोरस ऑन ट्रायंगल OAB? In triangle OAB, can we apply Pythagoras? So can we write L square is equal to A square plus B square? Yes, so equation 1. Okay, now apply section formula on B P A. P divides BA in 3:2 ratio where B is 0,B, where A is A,0. So कैसे होगा? कैसे अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला? क्रॉस कनेक्शन. Which one? Cross multiplication. So point P, H, K. So can we write H is equal to 3A plus 2 into 0 upon 5, and K is equal to 3 into 0 plus 2B upon 5. So from here can I say A is equal to 5H upon 3 and B is equal to 5K upon 2. Okay, अब A और B की वैल्यू आ गई, और ए बी को अब हमने क्या बोला था कि हमें जो लोकस चाहिए उसमें ए बी नहीं चाहिए. ए बी तो बोले जो हमने माना था अलग से. तो ए बी विल सब्स्टिट्यूट हियर सो दैट विल गेट अ लोकस इन टर्म्स ऑफ एच के एंड अ गिवन कांस्टेंट. और यहां पे गिवन कांस्टेंट क्या है? एल. फाइन. सो सब्स्टिट्यूट एच के ए एंड बी in equation 1. So what we get? 5h upon 3 whole square plus 5k upon 2 whole square is equal to L square. So this is the required locus. क्लियर है ना? ये तो मेथड 1 हो गया, ये तो मेथड 1 हो गया. लेट्स गो इनटू मेथड 2.
लेट्स गो इनटू मेथड 2. मेथड 2, अपने पास एक ट्राइंगल है, अपने पास एक ट्राइंगल है, ये O है, ये A है, ये B है, और ये एक पॉइंट है P, H, K, और अपने को एक चीज दी हुई है, क्या? AB की लेंथ. तो AB की, एवरीबॉडी, AB की लेंथ कितनी है? L, और ये रेशियो है 3:2. ठीक है, ओके. प्लीज लिसन. कैन आई से that this length is nothing but 3k 3t, and can I say this length is nothing but 2t? क्योंकि रेशियो 3:2 है, तो 3t मान लिया, 2t मान लिया, तो अब अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 3t प्लस 2t इज इक्वल टू l, कह सकते हैं अपन. तो यहां से अपन ये कह सकते हैं क्या कि t इज इक्वल टू l/5. एनी प्रॉब्लम? नो. तो ये जो लेंथ है, अल्टीमेटली ये जो 3t है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेंथ कितना था अपने पास? 3l/5, और ये लेंथ कितना था अपने पास? कितना? 2l/5. कोई प्रॉब्लम? नो. ना एवरीवन प्लीज लिसन. हमें p के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, h, k के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो h, k के अगर पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो अपना h क्या है? h ये डिस्टेंस है. और k के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो k क्या है? k ये डिस्टेंस है. एनी प्रॉब्लम? तो किसी तरह अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो वो k के बराबर हो जाएगा, और किसी तरह अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा. अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज ऑलवेज थिंक फ्रॉम मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक, तो अब h और k है क्या? तो ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस k है, तो किसी तरह ये दो डिस्टेंस निकालने हैं, उसको h और k के बराबर करना है. दैट्स इट. कोई प्रॉब्लम? नो. नाउ अगेन सपोज this angle is theta. Suppose this angle is theta. Now ये जो साइड है, एवरीवन देखो ऐसा है, ये साइड 2l/5 हमने पता कर लिया, और ये एंगल थीटा है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है? 2l/5 cos थीटा. ये डिस्टेंस कितना है? 2l/5 sin थीटा. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस 2l/5 cos थीटा है, और ये डिस्टेंस 2l/5 sin थीटा है? बोल सकते हैं. अगेन सेम थिंग, ये अपने को ये 3l/5 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 3l/5 है ना. तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये 90 है, तो ये डिस्टेंस 3l/5 cos थीटा है, और ये डिस्टेंस 3l/5 sin थीटा है. तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अपने पास फिजिक्स में ही पढ़ा होगा बहुत सारी. मान लो ये L है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और ये एक थीटा है, तो ये कितना होता है? L cos थीटा, और ये कितना होता है? L sin थीटा. तो हम बस सेम चीज का यूज कर रहे हैं बिना किसी टेंशन के. फाइन, ओके. नाउ तो हमने क्या किया, ये देखो हमने क्या किया एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि ये 12/5 था अपने पास. ये क्या था? 12/5. तो हमने ये थीटा है तो ये 12/5 cos थीटा लिख दिया, और इसको 12/5 sin थीटा लिख दिया. कोई प्रॉब्लम? नो. सिमिलरली अपने पास ये 3l/5 था, तो 3l/5 को हमने क्या किया? इस चीज को लिख दिया 3l/5 cos थीटा, और इस चीज को लिख दिया 3l/5 sin थीटा. ना एवरीवन हमें क्या चाहिए था? h और k. तो लेट्स बात करते हैं. तो h किसके बराबर है? 3l/5 cos थीटा के. k किसके बराबर है? k किसके बराबर है? तो 12/5 sin थीटा. और हमें एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1. तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा? 5h/3l. यहां से sin थीटा क्या हो जाएगा? 5k/2l. and sin square plus cos square equal to 1. So can I write 5h/3l whole square plus 5k/2l whole square is equal to 1. अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, एल स्क्वायर निकालोगे तो बोथ आर सेम. यहां से भी एल स्क्वायर निकाल लो, डिनोमिनेटर से वहां पे ट्रांसफर कर दो तो बोथ आर सेम. तो दो मेथड है सॉल्व करने के, एक तो वैसे कर लिए या तो ऐसे कर लिए. फाइन, तो अपने ऐसे कर सकते हैं. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, सम गुड एग्जांपल्स, राइट.
अब मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल ले रहा हूँ तो ध्यान रखना, लोकस के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 2-3 एग्जांपल लूंगा, इसमें मजा आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन 1, वन मोर एग्जांपल, एवरीवन लिसन। अपने पास एक रॉड है जिसका लेंथ a प्लस बी है। अपने पास एक रॉड है जिसका लेंथ a प्लस बी है। अब एक पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट P का लोकस निकालना है, हमें इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो PB है उसकी लेंथ A है और PA की लेंथ B है। ध्यान रखना ये रेशियो नहीं है, इट इज लेंथ। इट इज गिवन दैट PA is equal to B and PB is equal to A. Now we have to find locus of P. वीडियो पॉज करो और थोड़ा कोशिश करो सॉल्व करने का। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू थिंक फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, विच पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव टू थिंक फ्रॉम लोकस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ओके, प्लीज टेल मी, अगर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, एच कॉमा के है क्या, व्हाट इज एच कॉमा के, व्हाट इज एच कॉमा के, तो कैन आई से दिस डिस्टेंस इज एच एंड दिस डिस्टेंस इज के। सो अल्टीमेटली अगर ये दो डिस्टेंस आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि एच कॉमा क्या आ गया, राइट। ओके, नाउ नाउ कैन आई से, देखो ये इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, तो अब देखो अगर ये प्लीज ऑब्जर्व, इफ दिस डिस्टेंस इज B and this is theta, so can I say that this distance is B cos theta and this distance is B sin theta, I can say similarly अब ये A है, ये थीटा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये A cos थीटा है और ये डिस्टेंस कितना होगा, A sin थीटा है। फाइन, नाउ तो अब K किसके बराबर हो गया, B sin थीटा के, तो यहां से हम लिख सकते हैं K इक्वल टू B sin थीटा, और H किसके बराबर हो गया, A cos थीटा के, तो यहां से सकते हैं H इक्वल टू A cos थीटा। और हमने अपने को क्या पता है कि sin थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से sin थीटा उठा लो तो K अपॉन B होल स्क्वायर प्लस H अपॉन A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्स हो गया, जिसको नहीं पता ये इलिप्स है वो अपन पढ़ेंगे फ्यूचर में। तो इट इज द रिक्वायर्ड लोकस, रिक्वायर्ड लोकस। अब इस लोकस में क्या क्या है, K है, H है और गिवन कांस्टेंट है AB। फाइन, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल इज सिंपल, इट इज क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन इज अपने को एक रॉड दी हुई है AB, लेंथ L, of length L of course, of L, ठीक है। P लोग, ठीक है, अपने को एक AB की लेंथ दी हुई L, तो AB अपने पास क्या है, L है, और OAP भी अब एक रेक्टेंगल है, OAP भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमने को उस पॉइंट की लोकस निकालनी है, OAD, सपोज D, इट इज D, तो अपने को उस पॉइंट की लोकस निकालनी है, एक D से एक परपेंडिकुलर यहां फेंक दिया, फुट परपेंडिकुलर P, तो बस P का लोकस निकालना है अपने को। फाइन, ओके, क्या बोला मैंने कि वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D to AB, and what is OABD is a rectangle, OABD is a rectangle। okay, everyone just think, AB we know L, AB we know is L, और ये क्या है, थीटा है, let it is theta, so can I say this whole info is L cos theta and this whole is L sin theta, we can say। तो D की कोऑर्डिनेट क्या हो गई, L cos theta, L sin theta, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सुनना, मेरी बात को सुनना ध्यान से, मजा आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मान लो। अब दिस इज H कॉमा K, राइट, व्हाट इज H कॉमा K, मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज H कॉमा K। तो अगर H कॉमा की बात करें तो ये डिस्टेंस H है और ये डिस्टेंस K है, तो अपने को बेसिकली ये तो डिस्टेंस निकालना है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जब भी H कॉमा K की बात हो ना, तो ये सोचो कि H कॉमा K है क्या। तो whenever we think from
मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू तो अपने को आराम से इक्वेशन आ जाएगी। तो एच कॉमा क्या है, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो अल्टीमेटली अपने को वो डिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट। नाउ सोचो एवरीवन, this whole distance is L cos theta, right? L cos theta. Okay, if this is theta, then this is also theta. Why? Rectangle है तो parallel होगा, तो कोई खास फर्क नहीं है। Now everyone just think, if this length is L cos theta and we have a perpendicular here and this length is, this is angle is theta, so can I say that this length is nothing but L cos theta into cos theta and this length is nothing but L cos theta into sin theta? Yes or no? कैसे बोला मैंने? जैसे कि ये लेंथ a है, ये थीटा है और ये 90 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? a cos थीटा। ये लेंथ कितना हो जाएगा? a sin थीटा। तो ऐसा हमने बोल दिया कि a की जगह वो l cos थीटा है, तो l cos ऐसा कोई हो गया, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। ओके, नाउ l cos स्क्वायर थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो गई अपने पास एवरीबॉडी? व्हाट इज दिस लेंथ? दिस इज l cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो अपने पास वो लेंथ है वो लेंथ है, तो अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं कि अपने पास l cos स्क्वायर थीटा है और अपने को निकालना क्या है? h निकालना है। तो अब देखो उस ट्रायंगल में ये p है, ये b है और अपने पास ऐसा कुछ बना हुआ है और ये y एक्सिस हो गया। तो अब अगर वो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये p है और अपने को ये पता है l cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो किसी को भी पता है कि अगर ये l cos स्क्वायर थीटा है और ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो l cos क्यूब थीटा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? तो अपने को अल्टीमेटली ये पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितना है? l cos क्यूब थीटा। तो h किसके बराबर हो जाएगा? h इज इक्वल टू l cos क्यूब थीटा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अब अपने को k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है अपने को? k फाइंड करना है। ओके, अब ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा? थीटा, राइट? ओके, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है। वेट, वो 90 माइनस थीटा है, वो 90 है, तो ये भी थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को कौन सी लेंथ पता है? अपने को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, L sin थीटा। क्या पता है अपने को? L sin थीटा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, इन ट्रायंगल APD, सी दिस, इन ट्रायंगल ADP, हमने इस ट्रायंगल को गौर से देखा, ये 90 है और अपने को AD कितना पता है? L sin थीटा, और ये कितना है? थीटा। सो कैन आई से दिस लेंथ इज L sin थीटा cos theta and this length is L sin theta sin theta. L sin theta into sin theta means L sin square theta और L sin theta cos theta means L sin theta into cos theta. फाइन, सही बात है। तो मतलब AP की लेंथ क्या हो गई? L sin square theta। तो अल्टीमेटली AP is L sin square theta. So write down AP. What is AP? What is AP? AP is L sin square theta. So AP is nothing but L sin square theta. Now we know AP and we know this theta. So what is this length? AP sin theta. So K is nothing but AP sin theta. और AP क्या है अपने पास? L sin square theta into sin theta. तो अल्टीमेटली AP is nothing but L sin cube theta. एनी प्रॉब्लम? जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को वापस रिवाइंड करो और धीरे धीरे देखो कि मैं कैसे कैसे लेंथ फाइंड कर रहा हूं, ठीक है? ओके, तो फ्रॉम हियर कैन वी से cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l रेज टू 1/3, sin थीटा इज इक्वल टू k अपॉन l रेज टू 1/3 एंड sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 सबको पता है, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लोकस क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? h रेज टू 2/3 प्लस k रेज टू 2/3 इज इक्वल टू l रेज टू 2/3। तो इट इज द रिक्वायर्ड लोकस, इट इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो ऐसे करके अपन डिफरेंट डिफरेंट लोकस फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, ठीक है?